चलिए दोस्तों, रीजनिंग क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए लिखा हुआ है 46, 45, फिर देखेंगे 43, 42। हमें यहाँ समझ में आ गया कि पहले बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या, बड़ी संख्या, छोटी संख्या, बड़ी संख्या, छोटी संख्या, एक श्रृंखला चल रही है बड़ी और छोटी की। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। 46 और 45 में देखेंगे अंतर कितने का, 1 का अंतर। 45 और 43 में 2 का अंतर। 43 और 42 में 1 का अंतर। 42 और 40 में 2 का अंतर। अभी देखिए कॉन्सेप्ट पता चल गया, 1 का अंतर पहले, फिर 2 का, 1 का, 2 का। अब कितने का अंतर होगा, 40 और 39 में 1 का अंतर। अब अगली जो हमें संख्या चाहिए हमें 2 का अंतर करके लेनी होगी। ठीक है, 2 का अंतर कर देते। 39 में से 2 कम किया तो आया 37। तो 37 ही हमारा आंसर हो गया। और दूसरी चीज हमें पता है कि देखिए घटते हुए क्रम में भी जा रही है। अब इस वाले क्वेश्चन को देखिए, 13, 17, 26, 42, 67, ये देखिए बढ़ते हुए क्रम में जा रही है। तो आप अंतर को लीजिए। 13 और 17 में देखिए 4 का अंतर। 17 और 26 में 9 का अंतर। 26 और 42 में आप देखेंगे 6 में 12 में से 6 गया, देखिए सॉरी 12 में से 6 गया तो यहाँ पे आ जाएगा 6, 3 में से 2 गया 1, 16 का अंतर हो गया। और 42 और 67 में 25 का अंतर हो गया। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये सभी देखिए स्क्वायर है किसी ना किसी के, जैसे 4 है 2 का स्क्वायर, 9 है 3 का स्क्वायर, 16 है 4 का स्क्वायर, 25 है 5 का स्क्वायर। अब देखिए क्या होगा, 6 का स्क्वायर हमें लेना पड़ेगा और 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36। बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है इसलिए जोड़ दीजिए। 67 में 36 जोड़ेंगे तो 7 और 6 13 की 3 हासिल 1, 6 और 1 7, 7 और 3 10, 103 हमारा आंसर आ गया। 3 को देखिए, 152, 164, 176, 188 बढ़ते हुए क्रम में जा रहे हैं तो अंतर को चेक करिए। 152 और 164 में अंतर कितने का, देखिए 8 और 4 12 का अंतर। चलिए आगे देखेंगे, 164 और 76 में कितने का, 6 और 6 12, 12 का अंतर यहाँ पे भी। और आगे देखोगे तो 12 का अंतर। देखिए सभी में एक संख्या है जो बराबर का अंतर आ रहा है, तो अगली बार क्या करेंगे, हम 12 का ही अंतर लेंगे और 12 इसमें क्या करेंगे, अब जोड़ देंगे। 188 में आप 12 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 200। तो 200 हमारा आंसर आ गया। अब अगला देखिए, 4, 5, 8, 9, 12, 13 बढ़ते हुए क्रम में जा रही है, अंतर को लीजिए। 4 और 5 में 1 का अंतर, 5 और 8 में 3 का अंतर, 8 और 9 में 1 का अंतर, 9 और 12 में 3 का अंतर, 12 और 1 में 12 और 13 में 1 का अंतर। और सभी ध्यान से देखेंगे आप तो बढ़ते हुए क्रम में जा रही है तो जोड़ना पड़ेगा। देखिए एक सीक्वेंस मिल गया हमें, 1 3 1 3। अब क्या होगा, 1 के बाद 3 आएगा और 3 हमें जोड़कर लिखना पड़ेगा। 13 और 3 16। आप देखिए 9 से देखिए यहाँ पे आया 9, 9 से देखिए 18 हो गया। हमें पता है 9 की गुणा हम 1 से करते हैं तो 9 1 9 हो जाएगा। 9 की गुणा 2 से करते हैं 9 दूनी 18 हो जाएगा। 18 तिहाई 54। अब ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 9 में आप गुणा 1 की करोगे तो 9 1 9 आ गया। 9 में 2 की गुणा करी तो देखिए 9 दूनी 18 आ गया। 18 से 54 कैसे आएगा, 18 में 3 की गुणा करके। अब 54 से 216 कैसे आएगा, अब हमें पता चल गया इसमें 4 की गुणा हो रही है। चेक कर सकते हो आप, 4 चौक 16, 4 पंचे 20 और 21। क्लियर हो गया। पहले 1 की गुणा करी, 2 की, 3 की, 4 की, अब करेंगे गुणा 5 की। तो 216 में 5 की गुणा कर दीजिए। चलिए करते हैं, 5 6 30 का 0 हासिल 3, 5 1 5 और 3 8 और 5 दूनी 10, 1080 हमारा आंसर आ गया। अब अगले क्वेश्चन को देखिए, 8 16 43 107 232 बढ़ते हुए क्रम में जा रही है तो अंतर को चेक करेंगे। 8 और 16 में अंतर है 8 का। 16 और 43 में अंतर देखोगे, 13 में से 6 गया 7 और 3 में से 1 गया 2, 27 का अंतर। 43 और 107 में कितने का था, देखिए 7 में से 3 गया 4, 10 में 4 गया 6। अब हम समझते हैं यहाँ से, देखिए 8 27 और 64 देखोगे ध्यान से तो ये क्यूब है। जैसे 8 है 2 का क्यूब, 27 है 3 का क्यूब, 64 है 4 का क्यूब। अब यहाँ पर किसका क्यूब होगा, 5 का क्यूब होगा। 5 का क्यूब कितना होता है, 125। ठीक है, अब किसका क्यूब लेना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा 6 का क्यूब, क्योंकि बढ़ते हुए क्रम में जारी। देखिए पहले 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, अब 6 का क्यूब। 6 का क्यूब कितना होता है, 216। अब 216 देखिए जुड़ेगा इसमें, क्यों जुड़ेगा, क्योंकि बढ़ते हुए क्रम में है। जोड़ दीजिए। चलिए जोड़ते हैं, 6 और 2 8, 3 और 1 4, 2 और 2 4,
तो 448 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए ये सभी जो क्वेश्चन है सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, आपको ध्यान से करने। चलिए देखते हैं 3, 6, 11, 18, 27, 38। अब पता चल रहा है हमें बढ़ते हुए क्रम में है तो अंतर को चेक करेंगे। 3 और 6 में 3 का अंतर, 6 और 11 में 5 का अंतर, 11 और 18 में 7 का अंतर, 18 और 27 में 9 का अंतर, 27 और 38 में देखेंगे आप ध्यान से तो 11 का अंतर। अब देखिए आप ध्यान से देखोगे तो ये देखिए विषम संख्याओं का अंतर है। 3, 5, 7, 9, 11 कई संख्या है विषम संख्या। अब कितने का अंतर होगा? 13 का। अब होगा 15 का अंतर, अब होगा यहाँ पर 17 का अंतर। ठीक है, अब किसका अंतर होगा? 17 के बाद विषम संख्या क्या आती है? 19, और बढ़ते हुए क्रम में है इसलिए 19 में जोड़ेगा। जोड़ते हैं 9, 3, 12, 12 की 2 हासिल 1, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 102 हमारा आंसर आ गया। अब इस वाले प्रश्न को देखिए 43, 58, 88, 133 बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है। चलिए देखते हैं 43 और 58 में अंतर देखते हैं। 8 और 3 5, 5 और 4 1, 15। आगे देखेंगे 8 में से 8 गया 0, 8 में से 5 गया 3, 30। आगे देखिए अब ध्यान से देखेंगे 12 यहाँ से और 33, 12 33 45। तो देखिए टेबल होगी 15 की। 15, 15 एक 15, 15 दूनी 30, 15 ते 45, 15 चौको 60 और 60 इसमें जुड़ेगा। 133 में 60 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 193 हो जाएगा। को देखिए 29, 27, 24 घटते हुए क्रम में जा रहा है तो अंतर को चेक करिए। फिर भी 29, 27 में 2 का अंतर, 27, 24 में 3 का अंतर। अब आगे देखिए हमें पता चल गया, ये देखिए पहले 2 का अंतर, 3 का अंतर, किसका अंतर होगा? 4 का। करके देखते हैं 24 में से 4 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 20। आगे भी चेक कर सकते हो। अब 2 कम, 3 कम, 4 कम, अब हम 5 कम करेंगे तो 20 में से 5 कम किया देखिए 15 आ गया। अब 15 में 6 कम करेंगे तो 9 आ गया। तो हमारा आंसर क्या आया? 20। अब अगला वाला देखिए 120 और 180 में अंतर कितने का? 18 का। 180 और 198 में भी अंतर 18 का। 198 और 216 में अंतर कितने का? 18 का। और देखिए सभी में अंतर समान है तो क्या करेंगे? 234 में 18 हम जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है। चलिए जोड़ते हैं 8 और 4 12 हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 5 और 2, 252 हमारा आंसर आ गया। दोस्तों आपको रीजनिंग क्लास पसंद आई हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।